ले इसकी संभावना नहीं दिखाई देती। 2024 के लिए अब सभी सियासी पार्टियां अपने अपने राजनीतिक मुद्दों पर भी मंथन कर रही हैं, गठजोड़ भी बना रही हैं। यूसीसी का मुद्दा एक ऐसा है जिस पर सबसे ज्यादा देश में चर्चा हो रही है और उसी से जुड़ा हुआ धर्मांतरण भी है। इसे लेकर आपको क्या सोचना है? क्या भारत में यूसीसी की वाकई जरूरत है? देखिए, जब देश आजाद हुआ तो आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि इस देश में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है और समान नागरिक संहिता का समर्थन महात्मा गांधी ने भी किया था। लेकिन कांग्रेस ने न तो महात्मा गांधी जी की बात मानी और न तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात मानी। यही कारण है कि आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू नहीं किया, हर जाति के लिए अलग अलग कानून बनाया। मुझे बड़ा आश्चर्य है, विश्व के किसी देश में ऐसा कानून नहीं है जैसा कानून पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के लिए बनाया। भारत में हर जाति का कानून अलग, हिंदू का कानून अलग, मुसलमानों का कानून अलग, सिखों का कानून अलग, ईसाइयों का कानून अलग। मुझे बड़ा आश्चर्य है, हिंदू जाति में भी वर्ग भेद, जाति भेद, छुआछूत, ऊंच नीच की जो दुर्भावना कांग्रेस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भरा था, उसका दुष्परिणाम इस समय भारत भुगत रहा है। उसी का परिणाम है समान नागरिक संहिता लागू न होने का। ये परिणाम है कि भारत में आपस में लोगों को लड़ाकर, समाज के लोगों को आपस में विभक्त करके, समाज के लोगों को लड़ा करके आपस में लड़ा देना देश को बर्बाद करने का तरीका जैसे जवाहरलाल नेहरू ने सोचा था, वही आज इस समय राहुल गांधी, सोनिया गांधी, पी चिदम्बरम और अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और भी जो तथाकथित नेता लोग हैं, वो लोग चाहते हैं कि फिर से देश का विभाजन हो। इसलिए देश को जातीयता के नाम पर टुकड़े टुकड़े में बांटना, एक देश तो एक कानून क्यों नहीं, यही सवाल। लेकिन बाबा बागेश्वर और हिंदू राष्ट्र वाली सोच से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, ऐसा है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसमें कोई जाति नहीं आती, कोई भेदभाव नहीं आता, कोई छुआछूत नहीं आता, कोई नीच ऊंच की भावना नहीं आती। हमने सबको साथ में लेकर जो संकल्प 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने दिया था, हम उस आधार पर चल रहे हैं। हम सबका साथ, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे फॉरवर्ड हो, चाहे दलित हो, सबको साथ में लेकर चलने का जो काम नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में किया था, आज भी उसी आधार पर देश को चलाने के लिए राष्ट्रीय सभ्यता, राष्ट्रीय अस्मिता, भारत माता के गौरव को बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने जो सूत्र दिया था, उसी सूत्र पर देश आगे चल सकता है, आगे बढ़ सकता है, आगे रह सकता है। बाकी ईस्ट इंडिया कंपनी देश का विभाजन कराने के लिए फिर आ गई है। इसलिए ऐसी ईस्ट इंडिया कंपनी को देश से निकालना चाहिए। मैं देश की जनता से ये प्रार्थना करूंगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कहीं भी न घुसने दिया जाए, न कहीं बैठने दिया जाए। और इसलिए आपने दावा भी किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को चुनाव में कोई भी सीट जीतने दिया जाए। आपने दावा किया था 24 में कांग्रेस मुक्त भारत बन जाएगा, इसलिए आपने दावा किया था। हालांकि उस पर बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। आपने कहा कि मुसलमानों को जो अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है उसे खत्म करना चाहिए, क्योंकि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं और वो आतंकी बनते हैं। हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ये संकल्प लिया था कि इस देश के अंदर एक ही कानून होना चाहिए, न अल्पसंख्यक कानून हो, न बहुसंख्यक कानून हो। एक कानून जब होगा तो देश के सभी लोगों को आपस में जोड़कर देश का विकास किया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस ने देश को तोड़ने के लिए ये अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक जैसे शब्दों का निर्माण किया। उसी का परिणाम है अलगाववाद। उसी के परिणाम के अनुसार देश